हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। चलिए आप लोगों के कुछ सीक्वेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, शो दैट द सीक्वेंस n+1/n इज बाउंडेड बिलो। चलिए बाउंडेड बिलो आप लोगों को पता है एक ऐसा नंबर हमें एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे सीक्वेंस के सारे नंबर ग्रेटर देन हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन सीक्वेंस इज क्या है, xn इज इक्वल टू n+1/n। पहले काम करिए, चेक करिए कि ये कैसी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो xn कितना है, n+1/n। xn+1 कितना हो जाएगा, n+2/n+1। xn+1 में से xn को सब्ट्रैक्ट करिए, n+2/n+1 माइनस n+1/n। सब्ट्रैक्ट करने से पता चल जाएगा आप लोगों की जो सीक्वेंस है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। तो माइनस xn क्या आएगा, n+1 को एलसीएम लीजिए, n² + 2n ये होल स्क्वायर हो जाएगा, n² माइनस 1 माइनस 2n, n² कैंसिल। तो देखिए नेगेटिव आ रहा है, अगर नेगेटिव आए तो xn+1 माइनस xn लेस देन 0, xn+1 लेस देन xn। इसका मतलब हुआ x2 x1 से लेस है, x3 x2 से लेस है। इसका मतलब क्या हुआ, आगे आने वाली टर्म उससे आगे वाली टर्म से छोटी है, यानी कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। x1 बड़ा है ना सबसे, तो यानी कि क्या लिखेंगे, हैंस गिवन सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग आनी चाहिए थी, xn+1 माइनस xn किया, n² + 2n माइनस n² माइनस 1 माइनस 2n। नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब x2 छोटी है x1 से, x3 छोटी है। ठीक है, ये गिवन सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, इसका मतलब डिक्रीजिंग का मतलब फर्स्ट नंबर सबसे बड़ा होगा, है ना। मान लीजिए x1 में 1 2 3 4 रखेंगे तो क्या आएगा, x1 x2 x3 अप टू xn तक, है ना। अगर हमें ये निकालने बताइए x1 क्या होगा, अगर हम 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2/1। 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 1 रखा तो कितना मिला, 2/1। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3/2, है ना। और 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4/3, ऐसे मिल रहा है। तो एक बार बताइए, ये आ गया 2, ये एक तरह से 1.5 है और ये 1.3 समथिंग है ना, ऐसे ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिक्रीजिंग सीक्वेंस देखिए आ गई ना। अगर डिक्रीजिंग है इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 2। इसका मतलब सारी सीक्वेंस 2 से लेस है, सारी सीक्वेंस हमारी 2 से लेस है। तो फिर तो ये बाउंडेड बिलो नहीं अबव होनी चाहिए, गलत दे रखा है यहाँ पर। यानी कि हमारा सीक्वेंस क्या आ गई, दैट इज सारी सीक्वेंस 2 से लेस है ना। तो फॉर ऑल n बिलोंग टू n, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, है ना। ये तो बाउंडेड अबव होगी, बिलो नहीं होगी, ये सीक्वेंस होगी बाउंडेड अबव, क्योंकि 2 से सारी सीक्वेंस लेस है। हम यहां पर कैसे बताएंगे किस नंबर से ये बाउंडेड बिलो, अगर बाउंडेड बिलो भी बतानी, अच्छा बाउंडेड अबव प्रूफ की हमने, तो चलिए बाउंडेड बिलो पूछा था, बाउंडेड बिलो में भी चलिए चेक कर लेते हैं कि बाउंडेड बिलो तो नहीं है। आप बताइए, लास्ट नंबर देखना पड़ेगा ना कि सीक्वेंस कहां तक जाएगी। अब बताइए जरा, इसकी nth क्या है, n+1/n। चलिए इन्फिनेटिव लेकर लास्ट हम देख लेते हैं इसकी। तो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n+1/n। तो यह आएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1+1/n, यानी कि 1, यानी सारी सीक्वेंस जो आएगी वो 1 से लेस है, सॉरी 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ इक्वल नहीं लगाएंगे क्योंकि जो इन्फिनेटिव रखा रहता है उस पर इक्वल नहीं लगाएंगे। तो xn क्या है, 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब बाउंडेड बिलो भी है, सही दिया हुआ है। हैंस सीक्वेंस xn इज क्या आ गया,
बाउंडेड बिलो, इसका मतलब सीक्वेंस बाउंडेड बिलो भी है और अबव भी है। अगर आप लिखना चाहें तो देखिए आगे भी करा देते हैं, खाली बिलो पूछा था हमने, अबव भी निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, ये भी कह सकते हैं क्या आ गया हमारा कि 1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। 2 पर इक्वल लगा सकते हैं, बट इन्फिनेटिव रखकर जो नंबर आता है उस पर आप इक्वल नहीं लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर सीक्वेंस xn इज बाउंडेड। बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है, इसका मतलब सीक्वेंस कैसी आ गई, बाउंडेड। एक लाइन और भी कह सकते हैं, हैंस वी नो दैट, कन्वर्जेंट भी होगी, क्यों होगी, वी नो दैट every convergent, every bounded monotonically decreasing sequence is convergent। तो देखिए हमने पूरा निकाल दिया इस क्वेश्चन में, तो यानी क्या हुआ, इसका मतलब therefore xn is equal to n plus 1 upon n is कन्वर्जेंट सीक्वेंस। केवल वैसे पूछा बाउंडेड बिलो था तो आप केवल इतना देकर आ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं 2 वाला पार्ट, क्योंकि केवल बाउंडेड बिलो पूछा था, बट हमने आप लोगों को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया कन्वर्जेंट तक। और अगर लिमिट पूछे मान लीजिए और आप लोगों से कहीं लिमिट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव xn, तो इसकी लिमिट क्या होगी आपकी, xn है n प्लस 1 अपॉन n, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटिव यानी कि 1 प्लस 0, तो लिमिट क्या हो गई इसकी 1, क्योंकि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो एक यूनिक और फाइनाइट लिमिट रखेगी। ओके, तो यानी कि इसका आंसर आ गया 1, ये इसकी लिमिट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, ये हमारी सीक्वेंस है n अपॉन n प्लस 1। चलिए फिर वैसे ही करिए, n अपॉन n प्लस 1, क्या दिखाना है कि सीक्वेंस बाउंडेड है, और ये आ गया हमारा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, माइनस करिए n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस n अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे हमने n प्लस 1 n प्लस 2 को एलसीएम लिया, n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n प्लस 2, तो ये क्या आएगी n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, 2n से 2n, n स्क्वायर से n स्क्वायर, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। तो देखिए पॉजिटिव आया, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या लिखोगे, xn प्लस 1 माइनस xn ग्रेटर देन 0। ओके, ये 0 से ग्रेटर आया, इसका मतलब xn प्लस 1 ग्रेटर देन xn, इसका मतलब क्या हुआ, x2 ग्रेटर है x1 से, x3 ग्रेटर होगी x1 से, इसका मतलब कौन सी सीक्वेंस है, hence given sequence is monotonically, hence given sequence is monotonically increasing sequence। ओके, अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब लिख कर देखिए xn क्या आएगा बताइए, 1 रखिए 1 अपॉन 2 आ जाएगा, जब 1 रखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1, 2 रखिए 2 अपॉन 2 प्लस 1, 3 रखिए 3 अपॉन 3 प्लस 1। चलिए इनफाइनाइट वाली अभी निकाल के देख लेंगे क्या होगी हमारी। तो देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटा है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, 1/2 से सारी सीक्वेंस ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। इक्वल लगा दिया ना, क्योंकि ये 1 रखने पर नंबर आ रहा है, तो 1/2 भी होगा, तो 1/2 से सारी सीक्वेंस क्या है, ग्रेटर देन है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि लास्ट वाली लिमिट कहाँ तक आएगी इसकी। तो आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव n अपॉन n, ये इसकी लिमिट भी हो जाएगी। अगर आप लोगों को लिमिट निकालनी है तो लिमिट भी यही आएगी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, नीचे से मैक्सिमम n कॉमन लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन n, n से n कैंसिल, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटिव, 1 अपॉन इन्फिनिटिव क्या होता है 0, तो आंसर आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब हुआ सीक्वेंस 1 से लेस है, इक्वल नहीं लगाएंगे फॉर n बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग करती है ना,
हैंस क्या प्रूफ किया आप लोगों ने, 1/2 से ग्रेटर 1 से लेस है। इसका मतलब यहाँ क्या प्रूफ हुआ, दैट इज सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, है ना। यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ, बाउंडेड अबव। यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज सीक्वेंस एक्सन इज बाउंडेड बिलो। यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ, बाउंडेड बिलो है, वहां बाउंडेड अबव है। इसका मतलब क्या हुआ, therefore sequence xn is bounded sequence for all n belong to n। और यहाँ एक चीज और भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, hence बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आ गई ना, तो ये सीक्वेंस कैसी होगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, क्योंकि बाउंडेड भी है तो और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसका मतलब कन्वर्जेंट हो जाएगी। और लिमिट निकलवाए तो ऐसे लिमिट भी निकाल सकते हैं। ओके, हमने ये भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया, बट बाउंडेड पूछा तो आप ये भी निकाल कर यहाँ तक छोड़कर आ सकते हैं। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए। xn गिवन है 1 + 1/2। देखिए इसकी ये सम के रूप में आपकी nth टर्म है, तो इसको क्वेश्चन करने के लिए कैसे करना पड़ेगा आप लोगों को, इसकी rth टर्म निकालिए। ठीक है, इसकी rth टर्म क्या होगी, देखिए 1/1, 1/2, 1/3। अगर हम इसकी rth टर्म निकालें तो वो क्या होगी, जहां चेंज हो रहा है वहां r ले लीजिए, 1/r। या एक काम करिए, इसको सम के रूप में लिखिए। xn क्या हो गया, समेशन 1/r, r = 1 to n, यही होगा 1/r। देखिए रूल क्या होता है कि हम क्या करेंगे, इस r को r/n में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड, तो ये xn आ गया। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव xn, तो यह आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव समेशन r = 1 to n, 1/r/n एंड 1/n। यहाँ पर लेट r/n को बोलते हैं x, 1/n को बोलते हैं dx। और देखिए फाइंड लिमिट, लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, जब x पर कन्वर्ट कर तो लिमिट भी तो x पे कन्वर्ट होगी, x = r/n है। व्हेन अगर हम r को 1 मानते हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव r/n क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव 1/n यानी 1/0। और अगर हम r को क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट लिमिट n, अगर हम r को n लेते हैं तो आप लोगों की जो लिमिट होगी, यानी कि x निकाल रहे हैं ना, ये x = तो आपका है, तो r/n क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव n/n, तो कितना आएगा 1। तो यानी कि लिमिट आपकी क्या है, 0 से 1। ओके, तो हम इसका सम कैसे निकालेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, लिमिट आएगी 0 और देखिए समेशन आप लोगों का r/n x में कन्वर्ट होगा, 1/n dx में कन्वर्ट होगा, और समेशन आप लोगों का इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा, और लिमिट आप लोगों ने ली 0 to 1। तो ये जो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव xn का आंसर निकाल रहे हैं वो क्या हो गया, 0 to 1। इसकी जगह क्या हो गया, लिमिट यूज कर ली, देखिए यहाँ पर, तो वो 0 to 1 बन गई। इसको समेशन की जगह इंटीग्रल, r/n की जगह x तो 1/x, और 1/n की जगह dx, तो ये कितना आ गया, log x। ठीक है, 0 to 1 तो कितना आ गया, log 1 माइनस log 0। log 1 0 होता है, log 0 होता है माइनस इन्फिनिटिव, तो आंसर आ गया इन्फिनिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस देखिए क्या आ गई, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव क्या आया, नॉट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव नॉट ए फाइनाइट लिमिट। अगर ये लिमिट फाइनाइट नहीं आई तो क्या बोलेंगे, हेंस गिवन सीक्वेंस xn इज नॉट कन्वर्जेंट। अगर कन्वर्जेंट नहीं है और इन्फिनिटिव आ रहा है, दैट इज क्या हो गई, डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी है, डाइवर्जेंट। एक बार और देखिए, इस बार जो xn है वो सम के रूप में है, तो पहले उसका सम करेंगे तभी तो आप लिमिट निकाल सकते हैं ना। तो हम इसे क्या दिखाएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव xn, अगर एक यूनिक लिमिट आ गई और फाइनाइट आ गई तो कन्वर्जेंट, अदरवाइज इनफाइनाइट आ गई तो डाइवर्जेंट। तो xn लेना, देखिए 1 1 1 1, तो 1 लिख दिया,
1 2 3 4, जहां चेंज हो रहा है वहां आर लिख दीजिए। कहां से शुरू हुआ, 1 से n तक, तो आर इक्वल टू 1 to n। अब ये एक्स एन हो गया आप लोगों का। अब हमने क्या किया, आर को आर अपॉन एन में कन्वर्ट करना है। आर अपॉन एन, एन से मल्टीप्लाई, एन से डिवाइड किया और दोनों तरफ लिमिट ले ली। आर अपॉन एन को हम क्या बोलते हैं, एक्स, 1 अपॉन एन को बोलते हैं dx। समेशन को कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रल में। अब लिमिट आर के बजाय एक्स पे लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आर अपॉन एन। आर कहां से कहां तक है, 1 से n तक। एक बार 1 रखेंगे, 1 अपॉन एन, 1 अपॉन इन्फिनिटिव 0, n रखेंगे, n अपॉन एन, तो n अपॉन एन का क्या आ गया 1, 0 to 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर देखिए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एक्स एन, ये कन्वर्ट हो गया लिमिट निकालने में, कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल में। आर अपॉन एन की जगह एक्स और 1 अपॉन एन की जगह dx। इंटीग्रल करिए log x, है ना, और जब लिमिट लगाएंगे log 1 क्या होता है 0, log 0 क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, तो आंसर आ गया इन्फिनिटी। इसलिए हमारी फाइनाइट लिमिट नहीं है, इसलिए कन्वर्जेंट नहीं होगी, और क्या होगी फिर, डाइवर्जेंट। अब देखिए हम लोगों को क्या दिखाना है क्वेश्चन, इसी तरह देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। पहले देखिए हमें एक्स एन क्या गिवन है, यहाँ पर जो हमारी सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस इज एक्स एन है हमारी log 1 अपॉन एन, ठीक है। हमें क्या बताना, डाइवर्ज करती है। तो देखिए अगर डाइवर्ज कैसे, तो डायरेक्ट दिखा सकते हैं, इस पर लिमिट लगाइए, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव। बताइए एक्स एन क्या है यहाँ पर, log 1 अपॉन एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एक्स एन करिए, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव log 1 अपॉन एन। जरा लिमिट लीजिए, क्या आएगा, log 1 अपॉन इन्फिनिटिव, तो कितना आ गया यहाँ पर, लिमिट ले ली ना, तो लिमिट हटाइए, 1 अपॉन इन्फिनिटिव क्या होगा log 0, और log 0 क्या होता है माइनस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव आता है तो सीक्वेंस क्या होती है, दैट इज एक्स एन इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसका मतलब जो सीक्वेंस होगी वो कैसी होगी, डाइवर्जेंट। ओके, चलिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखाते हैं। आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 4 है। एक्स एन क्या है हमारी -1 की पावर। जब भी ऐसे आप लोगों के नेगेटिव पॉजिटिव का आप लोगों को क्या होगा, दो आंसर हो सकते हैं ऑड इवन पर, तो ऐसे में इवन ऑड दोनों पर लिमिट निकाल कर देखिए। जैसे अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट लिमिट निकाली थी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एक्स एन। अगर -1 की पावर n यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होने की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे में आप इवन और ऑड लेंगे इफ n इज इवन नंबर, ठीक है। अगर n इवन नंबर होगा तो n की जगह हम 2n रिप्लेस कर लें, तो ये क्या बनेगा -1 की पावर 2n अपॉन 2n। तो बताइए x 2n कितना हो गया, -1 की पावर 2n पॉजिटिव 1 अपॉन 2n। जरा लिमिट लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव x की पावर 2n, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव 1 अपॉन 2n क्या होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटिव, तो 0 हो गया क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा इन्फिनिटिव की, तो इन्फिनिटिव ही आएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटिव 0। तो देखिए इवन नंबर पर आप लोगों ने क्या दिखाया कि जब आप लोगों ने इसको इवन लिया तो आंसर 0 आया। अगर हम क्या लें, n इज ऑड नंबर, तो देखिए हम n की जगह क्या लेंगे, 2n प्लस 1 रिप्लेस करते हैं, तो x 2n प्लस 1 कितना आएगा, -1 की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। यह आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव x की पावर 2n प्लस 1, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, ये नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड पावर -1 की पावर ऑड पावर नेगेटिव होती है, -1 अपॉन इन्फिनिटिव, ये भी क्या आ गया 0। देखिए दोनों सेम आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव x 2n का आंसर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव x 2n प्लस 1 के इक्वल है, और कितना है 0। हैंस इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव xn का आंसर 0। अगर ये 0 ये सेम नहीं आता तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट करे तो इसका आंसर क्या है, 0, जो कि एक यूनिक एंड हियर xn हैज फाइनाइट एंड यूनिक लिमिट, फाइनाइट एंड यूनिक लिमिट। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस कैसे होगी, देयरफॉर xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। ओके, अब आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी सम से ही करिएगा। ये आप लोगों का सॉल्यूशन, पहले एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
हम आगे कर देते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। चलिए, जब भी आपकी एक्शन सम के रूप में हो तो आप उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने अभी किया था। क्या है, 1/n+1 1/n+2 इट्स ऑन 1/n+n। तो सम के रूप में है तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 1 1 1 है, आपने 1 लिखा, ठीक है, समेशन में डालेंगे ना n+n+n+, तो हमने n+ लिख दिया, 1 2 3, जहाँ चेंज हो रहा है वहां r लिख दिया, ठीक है, यहाँ चेंज हो रहा था ना, और r कहां से कहां तक है, 1 से n तक, तो r की वैल्यू हो गई 1 से n तक। दोनों तरफ क्या लेंगे, लिमिट, तभी तो कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे ना। तो यह आएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव r इज इक्वल टू 1 to n 1/n+r। r को r/n में कन्वर्ट करिए, बताया था ना अभी, r/n को हम x मानते हैं तो n को कॉमन लीजिए, 1 + r/n। कैसे समझाया था अभी, r/n की जगह x आ जाएगा, 1/n की जगह dx आ जाएगा, समेशन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। लिमिट कैसे लेंगे, 1 to n, सेम है जैसा हमने अभी किया था, तो 1 to n आप लिमिट ले सकते हैं। देखिए कैसे, इफ r इज इक्वल टू 1 तो क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव r/n कितना होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1/n, 1/∞ कितना आ गया, 0। और अगर r इज इक्वल टू n होगा तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव r/n कितना होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n/n यानी कि 1। तो लिमिट क्या गई, 0 to 1। तो जरा कन्वर्ट करिए यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट से हम कैसे लेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव xn क्या होगा बताइए, ये समेशन इंटीग्रल में ये लिमिट से हमने लिमिट निकाली, 1/r/n की जगह x लिखा और 1/n की जगह dx, इंटीग्रल करिए, log 1 + x 0 to 1, लिमिट लीजिए, log 1 + 1 2 और log 0 रखेंगे तो 1, और log 1 क्या होता है, 0, तो आंसर आ गया 2। दैट इज क्या आ गया, यूनिक एंड फाइनाइट लिमिट। अगर यूनिक एंड फाइनाइट लिमिट आई तो क्या कहेंगे, हैंस xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, तो जब भी आपके सम के रूप में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन में कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे।